ऐसे ही है, हम अपने बस में नहीं हैं। अपने मन से जो सोचते हैं वो बिल्कुल नहीं बोल पाते, जो नहीं सोचते वही बोलने लग जाते हैं। इसका मतलब बुलवाने वाला कोई दूसरा है। भक्ति योग की भी हम अधिकारी सिद्ध नहीं होते। तब आप कहेंगे जब तीन ही मार्ग हैं जीव के कल्याण के, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, और तीनों में पात्रता हमारी है नहीं, तो क्यों अपना समय खराब कर रहे हो भाई? आप काहे को घर द्वार छोड़ के यहाँ आ गए? हम लोग क्यों आ गए? आप क्यों बैठे हो? क्यों उत्सव मना रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो। भाई हम अधिकारी नहीं, हम चले ही नहीं पा रहे हैं ईमानदारी से, तब तो समय खराब कर रहे हैं हम। तब कौन ऐसा मार्ग है महाराज जी, फिर कौन ऐसा मार्ग है जिसके अधिकारी सब जीव हों, और वह है केवल और केवल श्री राम नाम। हरि नाम, कृष्ण नाम, भगवन नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव, नास्तेव गतिरन्यथा। आदि पुराण का श्लोक है। और स्कंद पुराण का श्लोक एक और है महाराज जी, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। स्कंद पुराण का श्लोक है, राम नामैव 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 मम जीवनम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, भाव हो अथवा बिल्कुल न हो, ज्ञान योग की भी अधिकारिता न हो, भक्ति योग की भी अधिकारिता न हो, कर्म योग की भी पात्रता न हो, केवल और केवल वैखरी वाणी से, जिह्वा से केवल श्री राम नाम का उच्चारण करो, इसी से सब कुछ हो जाएगा। आप कहेंगे आपके कहने से हो जाएगा, आप इसको प्रमाणित करके दिखाइए। महाराज जी, जब नाम लेते लेते नाम का स्वाद आने लग जाएगा, अभी नाम का स्वाद नहीं आ रहा है, तभी तक के लिए समस्या है। नाम का स्वाद आने के बाद विराज, परिचित तो है इनसे। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। श्री प्रेम निधि जी महाराज के ठाकुर श्याम जी, उनके सेवायत हैं आप, भक्तमाल में जिनका चरित्र है। बोलो ठाकुर श्याम जी महाराज की जय, श्री प्रेम निधि जी महाराज की जय। तो समस्या तब तक है जब तक नाम का स्वाद नहीं आया है। नाम का स्वाद आने के बाद फिर कोई समस्या नहीं। ये बात हम आपको बता रहे हैं, संभवतः सन 1985 की बात होगी। पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी के साथ 1985 में हम चित्रकूट धाम गए। परम पूज्य नामनिष्ठ संत पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज मैथिली गली में विराजते थे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने दर्शन किया होगा, बहुत अच्छे महापुरुष थे।
आपको सुनकर महाराज जी आश्चर्य होगा, 7 अरब राम नाम का जप किया था। कितना? बहुत अद्भुत संत थे। हमें उनकी गुफा में महाराज जी का आसन था और हमारा आसन था। हम तो बच्चे ही थे, तो लेटते ही लीला दर्शन शुरू ठाकुर जी का। तो मैं महाराज जी को पूछता, महाराज जी यहाँ नींद आते ही लीला दर्शन कैसे होता है? महाराज जी बोले, पंडित जी इस गुफा में पुजारी जी ने 7 अरब नाम का जप किया, सारा जीवन व्यतीत कर दिया भजन में। और वो भी पूज्य मथुरा दास जी भक्तमाली जी जैसे बिना पढ़े लिखे थे। और जब वो कथा कहते थे तो बड़े बड़े पंडित सिर खजुआते थे कि बाबा जी कहाँ से बोल रहे हैं। वो भी ऐसी थी, नाम से ही सब कुछ प्रकट हो गया था। पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, उन्होंने महाराज जी को बुलाया था। महाराज जी की कथा थी, हम भी साथ गए थे। तो पुजारी जी के पास ऐसे नाम जापक संतों का जमघट रहता था और उनको वो पूरी सुविधा देते थे जो भजन करने वाले हैं, और उनकी खुद सेवा करते थे पुजारी जी महाराज। उस समय सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, अब तो सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। सुविधा बढ़ गई, भजन घट गया। सुविधा नहीं थी तो भजन अच्छा बनता था, सुविधा बढ़ गई तो भजन घट गया। तो राम जी एक महात्मा थे, बहुत अच्छा साधन उनका था। चित्रकूट में रहकर साधन कर रहे थे, मौन रहते थे, नित्य मंदाकिनी स्नान करते थे और नित्य श्री कामदगिरि भगवान की प्रदक्षिणा करते थे और फिर अपनी गुफा में घुस जाते थे। और पुजारी जी उनको शाम को कुछ थोड़ा बहुत देते थे, दूध और एक आध रोटी। तो पूरे दिन कुछ नहीं लेते थे, शाम को केवल एक बार एक आध रोटी और थोड़ा दूध, साग, दाल, जो कुछ भी बचा मिल जाए वो लेते थे। इस तरह से भजन करते थे। और महाराज जी हम आपको क्या कहें, नाम तो मुझे स्मरण में नहीं है उन संत का, पर ऐसा स्वरूप था उर्मिला दास जी महाराज कि दर्शन करके ऐसे लगता कि भजन प्रकट हो रहा उनके शरीर से। ऐसी दिव्यता भजन की, चेहरा एकदम क्या कहना, दिव्य दिव्य कांति। गर्मी का समय था, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी बाहर तख्त पर लेटे थे। रात्रि के लगभग 10:30-11 बज रहे होंगे। वे संत आए टहलते हुए और दूर से ही प्रणाम करके महाराज जी के पास आए। बड़े प्रेम से धीरे धीरे महाराज जी के चरण दबाने लगे। तो महाराज जी तो बहुत संकोची थे। महाराज जी तत्काल उठकर बैठ गए। कहो महाराज क्या आज्ञा है? तो बोले मैं अपने हृदय की कुछ वेदना आपके चरणों में निवेदित करना चाहता। महाराज जी ने कहा कहिए। दास तो निकट ही था। उन्होंने कहा महाराज जी जैसा आप पूज्य संतों ने, गुरुजनों ने बताया है उसी पद्धति से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं युगल नाम का जप करूँ। सीताराम सीताराम जपता हूँ, कामदगिरि भगवान की शरण में हूँ, पर बहुत समय व्यतीत हो गया, अभी कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं का मतलब जिसके लिए कर रहे थे वो काम नहीं हुआ। और उनके मुंह से क्या निकला कि अभी जो कुछ लाभ मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। वे तो बेचारे रो रो करके पूछ रहे थे और हम सोचने लगे महाराज जी कि महाराज जी पता नहीं इसका क्या उत्तर देंगे। वो महाराज जी के उत्तर देने की शैली ही विलक्षण थी। महाराज जी तत्काल बोले, जिस साधन से लाभ न हो उसका त्याग कर देना ही उचित है। क्या कहा? आपने कहा कि हमको लाभ नहीं हो रहा, तो जिस काम से लाभ नहीं उसको छोड़ दो। आज से नाम जपना छोड़ दो, ये महाराज जी ने बोला, क्योंकि आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है।
तो जिस काम से लाभ नहीं वो क्यों करना। महाराज जी आपको हम क्या कहें, इतना कहते ही वे संत थर थर कांपने लगे और अधिक व्याकुल होकर रोने लगे। बोले महाराज जी यह आज्ञा मत दीजिए, राम जी मिले या न मिले, सीताराम जी दर्शन दें या न दें, अब प्राण भले ही छूट जाएं पर अब सीताराम सीताराम नहीं छूट सकता है। मैं सीताराम जपे बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। एकदम करुण क्रंदन करते हुए वे बोल रहे थे। महाराज जी भी व्याकुल हो गए। महाराज जी ने उन संत को उठा खींचा अपनी ओर, हृदय से लगाकर कहा बाबरे, यही शब्द थे महाराज जी के, बाबरे सब कछू तो मिल गयो और फिर ही कह रहे हो कि मैं कछू नहीं मिलो। महाराज जी ब्रजभाषा में बोले सब कछू तो मिल गयो। नाम का सबसे बड़ा फल है नाम में प्रेम हो जाना। अभी कल हम लोगों ने चर्चा की कि नाम रूप लीला धाम में अंतर नहीं है, तो नाम में प्रीति, साक्षात भगवान में प्रीति है। सब कुछ मिल गया फिर कहते कुछ नहीं मिला। इसलिए जो चाहते हो वो भी मिल जाएगा। बस उन संत ने कहा महाराज जी समाधान हो गया। बोले और क्या करना है बताओ, और क्या करोगे? यही करो। तो स्वाद आने के बाद फिर नाम छूटेगा नहीं। फिर अब कैसे, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। हम कहते अब कैसे लगे, और श्री रैदास जी कहते अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी।
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती, जाकी जोत जरे दिन राती, अब कैसे छूटे अमृत लागी, अब कैसे छूटे अमृत लागी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। महाराज जी कितनी विचित्र बात है, स्वाद आने के बाद फिर छूटेगा नहीं। कल हमने एक उदाहरण दिया था कि 22 बाजारों में श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर को उन जल्लादों ने, उन दुष्ट म्लेच्छों ने नंगी पीठ पर कोड़े बरसाते हुए चलाया, सारा राजपथ लोहूलुहान हो गया, लेकिन उनके चित्त में उन दुष्टों के प्रति क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ, उनके भी कल्याण की प्रार्थना वह करते रहे और एक ही बात कहते रहे, मोहि लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, मोहि लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। तो महाराज जी नाम जप से भक्ति योग की सिद्धि। अब भक्ति योग का सरलतम स्वरूप क्या है? महाराज जी एक बात पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने भक्ति को मणि कहा और ज्ञान को दीपक कहा। ज्ञान दीपक कैसे प्रज्वलित होगा उसकी पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया। क्या कौन सी गाय है, कौन सा
दोहन करने वाला है, लोना किस चीज़ का है, पात्र किस चीज़ का है, कैसे तपाया, कैसे जमाया, फिर कैसे दही बना, कैसे घी बना, पूरी प्रक्रिया उसमें है। रुई कहाँ से आई, और इतना यत्न करके दीपक जलाया स्वामी जी, और इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह तह सुर बैठे करिथाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरत ही देहि कपाट उघारी, क्योंकि इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। पर मणि का दीपक हो तो चाहे जितना पानी बरसे और चाहे जितनी हवा चले, मणि के दीपक में बुझने का संकट नहीं है। तो राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवलेश न सपने हूं ताके। भक्ति को मणि कहा। तो उत्तरकांड में भक्ति को मणि प्रदीप कहा और ज्ञान को प्रदीप कहा, पर भक्ति को प्रदीप में भी मणि प्रदीप कहा। और नाम वंदना में गोस्वामी जी ने क्या कहा? नाम वंदना में गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम मणि दीप धरु, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। तो लेखक एक है, ग्रंथ एक है, विचारक एक है, तो उसकी एक वाक्यता कहनी पड़ेगी, नहीं तो दो अलग अलग बातें हो गई। एक राम नाम मणिदीप, एक भक्ति मणिदीप। इसका मतलब है गोस्वामी जी के एक वाक्यता इसमें है कि श्री राम नाम महामणि ही भक्ति प्रदीप है। इसलिए भक्ति का जो सबसे सरलतम स्वरूप है वो यही है कि स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, भाव हो अथवा न हो, फिर भी जिह्वा से राम राम करना, जिह्वा से कृष्ण कृष्ण कहना, जिह्वा से सिया सिया बोलना, जिह्वा से राधा राधा बोलना। जो भी आपको ठाकुर जी का नाम अत्यंत प्रिय है उसका उच्चारण करना। तो केवल नाम से भक्ति योग की सिद्धि, नाम से अष्टांग योग की सिद्धि, नाम से नाद योग की सिद्धि, नाम से लय योग की सिद्धि, नाम से सुरत शब्द योग की सिद्धि, नाम से हठ योग की सिद्धि, कोई ऐसा योग नहीं है जो नाम योग से प्राप्त न हो जाए। इसलिए भगवान नाम से ऊंची कोई वस्तु वैष्णवों के लिए इस विराट ब्रह्मांड में कोई दूसरी नहीं। नाम सर्वोपरि। अब देखो भक्ति योग सिद्ध हो गया राम राम करने से, निष्काम कर्म योग भी सिद्ध हो जाएगा। महाराज जी राम राम करते हैं हनुमान जी, कैसे करते हैं राम राम हनुमान जानते हैं? हम लोग करते हैं जिह्वा से, करते ही नहीं। एक उदाहरण दे रहे हैं, करते भी हैं थोड़ा बहुत, भूले भटके, रपट परी तो हर गंगे, इस तरह से भी मुंह से कभी निकलता हो तो धोखे से निकलता है। पर श्री हनुमान जी कैसे नाम लेते हैं? यद रोम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम, यद रोम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यद राम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम, यद गाइए। राम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम, यद राम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम, यद राम कूपे ध्वनि मुल्लसंतम, श्री
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय। और महाराज जी इस अवस्था में पहुंचने के बाद रोम रोम हर ठोर से भाई ररंकार धुनि होए सदाई। राम सिया सबके पितुमाई हरदम सन्मुख परें दिखाई। और हनुमान जी महाराज के नेत्रों के सामने युगल सरकार सदा विराजमान रहते हैं। और इस प्रकार से नाम जप से निष्काम कर्मयोग की सिद्धि। निष्काम कर्मयोग क्या है? अपने को कर्ता न मानना, कर्ता भी भगवान को मानना, कारयिता भी भगवान को मानना। और हनुमान जी रावण के दरबार में जाकर कह रहे हैं, हे रावण कान खोलकर सुन ले, जिन भगवान श्री राम को तू साधारण मनुष्य कहता है वे कर्ता भी हैं और कारयिता भी हैं। निष्काम कर्मयोग की सिद्धि। जब कर्ता कारयिता भगवान हैं तो हमको कर्तापने का अहंकार कहां से आया? और जब पूर्ण तादाद में भगवत स्मृति करते करते होता है तो देह की विस्मृति, फिर इंद्रियों की विस्मृति, फिर अंतःकरण से भी ऊपर उठ करके अहम शून्य होकर के जब भगवान से पूरी तरह एकाकार हो जाता है, ओहम सोहम तत्व विचारा ब्रह्म नाड़ में कियो संभारा। मन को मार गगन चढ़ाई मान सरोवर बैठ नहाई। अनहद नाद नाम कर पूजा ब्रह्म सत्य सम देव न दूजा। छूटा कलमस मिला अलेखा यही नैनंते राम को देखा। ज्ञान योग की सिद्धि हो जाए तो केवल एक राम नाम से भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग सब सिद्ध हो जाएगा। और सब कुछ करोगे राम राम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, जीवन बेकार चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वक्तव्य संपन्न होता है। एक श्लोक तो बोल देते हैं। रकारात् जायते ब्रह्मा रकारात् जायते हरिः रकारात् जायते शंभु रकारात् सर्वशक्तयः। रकार से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, रकार से हरि उत्पन्न होते हैं, रकार से ही शिव उत्पन्न होते हैं। इसलिए विधि हरि हर मय वेद प्राण सो। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो। अगुण अनुपम गुण निधान सो। अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जेहि जपत महे महामंत्र जेहि जपत महेशो। काशी मुकुति हेतु उपदेशु। काशी मुकुति हेतु उपदेशु। सबसे बड़ा, सबसे प्रथम पूज्य कौन होता जानते हैं? सबसे बड़ी नाक वाला,
लोग कहते हैं बड़ी ऊंची नाक है इनकी, बड़े नाक वाले हैं, बड़े नाकदार हैं। गणेश जी की पहली पूजा इसलिए होती है कि सभी देवताओं का स्वरूप ध्यान में करो, सबसे लंबी नाक किसकी है? नाप के देख लो, गणेश जी से ज्यादा लंबी नाक किसी की मिलेगी? अरे जानकी वल्लभलाल जी की भी नहीं इतनी लंबी नाक, राधा वल्लभ जी की भी इतनी लंबी नाक नहीं है। अरे और तो और गणेश जी के पिताजी की इतनी लंबी नाक नहीं है, न मैया की लंबी नाक। लंबी नाक किसकी? जो राम राम जितना ज्यादा राम राम करे उसकी नाक उतनी ज्यादा लंबी। महिमा जासु जान गण राव, महिमा जासु जाने गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कितना प्रेम होना चाहिए महाराज जी नाम में। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से पूछा तो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने एक बड़ी ऊंची बात कही। महाराज जी बहुत ध्यान से सुने। प्रेम भिक्षु जी महाराज से पूछा कि आपके मत में सबसे बड़ा पाप क्या है? तो प्रेम भिक्षु जी महाराज बोले, मेरे विचार से राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी बोलना मेरे लिए महापाप जैसा है। ये बात समझ में आ जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता राम जय सीता राम,